हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11 के बिजनेस स्टडीज से हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 एंड हमारे चैप्टर का नेम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो बेसिकली फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, जिन्हें हम कोऑपरेटिव सोसाइटी भी कहते हैं। उनके क्या मेरिट्स होते हैं और क्या हमारे डीमेरिट्स होते हैं। सो फर्स्ट हमारा टॉपिक है मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस। जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो किसी म्यूचुअली लोग किसी कॉमन इंटरेस्ट के लिए बनाते हैं, उनकी क्या मेरिट्स होती हैं। फर्स्ट है हमारा इक्वलिटी इन वोटिंग राइट। जो भी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होती है उनमें इक्वलिटी होती है वोटिंग राइट में। कैसे? दे आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट। एक पर्सन एक वोट कर सकता है। ऑल मेंबर्स हैव इक्वल राइट्स एंड चांस टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। इसमें एक पर्सन का एक वोट होगा, इसमें शेयर्स मैटर नहीं करते, तो यहाँ पे क्या है, इक्वल राइट होगा और चांस होगा क्या करना, पार्टिसिपेट करना मैनेजमेंट में। तो यहाँ पे क्या है, इक्वलिटी इन वोटिंग राइट्स है। सेकंड है लिमिटेड लायबिलिटी। लायबिलिटी हमारे लिमिटेड होती है। कैसे? द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। जितनी उन्हें कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करी है उतनी ही उनकी लायबिलिटी होती है। इन केस ऑफ लॉसेस, अगर कहीं फ्यूचर में लॉसेस होते हैं, क्रेडिटर्स कैन नॉट क्लेम ओवर देयर पर्सनल प्रॉपर्टी, तो वो पर्सनल प्रॉपर्टी के लिए उनको क्लेम नहीं कर सकते। मतलब क्रेडिटर्स उनकी मेंबर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी पे क्लेम नहीं कर सकते। ऐसे ही फ्रेंड्स हमारा थर्ड पॉइंट है स्टेबल एग्जिस्टेंस। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, एक स्टेबल अलग से लीगल एंटिटी है, तो इसकी स्टेबल एंड कॉन्टिन्यूस लाइफ है एंड एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और एक लंबे समय तक चलती है। फोर्थ है हमारा इकोनॉमिकल फंक्शनिंग। इकोनॉमिकल फंक्शनिंग मतलब होता है कोई चीज बहुत इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल मतलब होता है इजी टू परचेज, मतलब हम बोल सकते हैं बहुत रीजनेबल है। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज क्विट इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल कैसे है? एज मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय देयर मेंबर्स। जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स होते हैं वही सारी एक्टिविटीज खुद परफॉर्म करते हैं। सो व्हाइल परचेजिंग गुड्स, जब वो गुड्स परचेज करते हैं या रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, तो ज्यादातर जो मीडिएटर्स होते हैं उनको वो हटाते हैं और डायरेक्टली गुड्स लेते हैं सप्लायर से, और इससे उनको गुड्स क्या मिलते हैं, लो कॉस्ट के मिलते हैं। तो इसलिए क्या है, इकोनॉमिकल फंक्शनिंग है। फिफ्थ पॉइंट है फ्रेंड्स हमारा सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। जो ऐसी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो बेसिकली इनको क्या होता है, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सपोर्ट मिलता है, जैसे टैक्स में कुछ रिबेट मिलना और किसी टाइप के सब्सिडीज मिलना। सो द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन गेट वेरियस बेनिफिट्स। इनको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से बेनिफिट मिलते हैं जैसे कि रिबेट एंड टैक्सेस एक्सेट्रा। सिक्स नंबर पॉइंट है हमारा इजी टू फॉर्म। The formation of cooperative organization is a very simple process. So जो formation होती है cooperative organization की, बहुत ही simple process है। Only 10 adult member, सिर्फ 10 लोग जो होंगे एडल्ट मेंबर्स होंगे, हैविंग कॉमन इंटरेस्ट, जिनका एक ही इंटरेस्ट होगा, वो इसको बना सकते हैं। तो बहुत ही इजीली फॉर्म हो जाती है, इसके लिए बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं होती। 7 है हमारा ओपन मेंबरशिप। ओपन मेंबरशिप का मतलब है इसमें मेंबरशिप ओपन है, कोई भी पर्सन आके कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज्वाइन कर सकता है। एनी पर्सन हैविंग कॉमन इंटरेस्ट कैन बिकम मेंबर। देर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन कास्ट, क्रीड और रिलीजन। कोई कास्ट या रिलीजन का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो कोई भी मेंबर सोसाइटी को ज्वाइन कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे थे मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ऐसे ही हमारे कुछ डीमेरिट्स है कोऑपरेटिव सोसाइटी के। सो डीमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हमारे क्या क्या हैं। फर्स्ट है हमारा लिमिटेड कैपिटल। जैसे कि आपको पता है ये यहाँ पे मेंबर्स ही कंट्रीब्यूट करते हैं और कोई ऐसा फिक्स अमाउंट नहीं है कि उनको इतना अमाउंट पे करना ही है मेंबरशिप लेने के लिए या मेंबर बनने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, कैपिटल का स्कोप थोड़ा लिमिटेड होता है। इट इज फॉर्म्ड बाय द पीपल। ये उन लोगों द्वारा बनाई जाती है हु हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, जिनके पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है। एंड देयर इज नो कंपल्शन, ये कोई कंपल्शन भी नहीं है टू कॉन्ट्रीब्यूट मिनिमम अमाउंट टू बिकम मेंबर, कि आपको इतना अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा अगर आप मेंबर बनना चाहते हैं। सो दे फेस द प्रॉब्लम ऑफ लिमिटेड कैपिटल, इसीलिए लिमिटेड कैपिटल की प्रॉब्लम फेस करते हैं। सेकेंड है हमारा इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट भी सही से नहीं होता। कैसे?
इट इज मैनेज बाय देयर मेंबर्स ओनली एंड मेंबर्स आर नॉट प्रोफेशनल एक्सपर्ट। ये कौन मैनेज करता है? मेंबर्स के द्वारा ही मैनेज किया जाता है और मेंबर्स कोई प्रोफेशनल एक्सपर्ट नहीं होते। और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है इनके पास इतना बजट नहीं होता कि ये कोई क्वालिफाइड लोगों को हाई सैलरी पे करें, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, मैनेजमेंट थोड़ा इनएफिशिएंट होता है। थर्ड पॉइंट हमारा लैक ऑफ सीक्रेसी। यहाँ पे क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो भी मीटिंग होती है वहां पे ओपन डिस्कशंस होते हैं। देयर इज अ ओपन डिस्कशन बाय इट्स मेंबर इन द मीटिंग। जो भी मीटिंग है उनमें ओपन डिस्कशन होते हैं। सो इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन सीक्रेसी। तो यहाँ पे कोई भी सीक्रेट वाली चीजें नहीं है। पॉइंट नंबर 4 है एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट का एक्सेस कंट्रोल क्यों होता है? क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करती है, रिबेट देती है, काफी सब्सिडीज देती है ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को, तो यहाँ पे गवर्नमेंट अपना इंटरफेरेंस भी ज्यादा रखती है। एज दे गेट वेरियस बेनिफिट्स एंड कंसेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, कंसेशन मिलते हैं गवर्नमेंट से। एंड इन रिटर्न इसके बदले में देयर इज एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड कंट्रोल। गवर्नमेंट का क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा रेगुलेशन होता है, ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल होता है। इट इज एसेंशियल टू गेट इट अकाउंट ऑडिटेड एंड सबमिट इट टू द रजिस्ट्रार। ये इनके लिए जरूरी है कि अपने अकाउंट को ऑडिट करवाना और उसको रजिस्ट्रार को सबमिट करना। तो ये सब जो चीजें हैं ये क्या करती हैं, उनके फ्लेक्सिबिलिटी और एफिशिएंसी में रुकावटें लाती हैं, या आप बोल सकते हैं थोड़ा सा उनको रेस्ट्रिक्ट करती हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। पॉइंट नंबर 5 है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और कन्फ्लिक्ट अमंग मेंबर्स। यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, अलग अलग लोग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी के लोग होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बहुत होते हैं क्योंकि सबकी थिंकिंग डिफरेंट है। मेंबर्स आर फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, सो दे हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, उनके ओपिनियन में भी फर्क है। एंड इफ एनी मेंबर, अगर कोई भी मेंबर फॉलो रिजिड एटीट्यूड, अगर कोई ठीक से एटीट्यूड फॉलो नहीं करता, इट कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट। तो ज्यादा क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, डिस्प्यूट्स भी हो सकते हैं। तो ये हमारे क्या है, कुछ डीमेरिट्स है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि फर्दर आपको ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आगे की वीडियो में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।